हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20। द लोअर एंड ऑफ a capillary tube is immersed in mercury. The level of mercury in the tube is found to be 2 centimeter below the outer level. If the same tube is immersed in water, up to what height will the water rise in the capillary? तो सिचुएशन ये है कि एक कैपिलरी ट्यूब है, इसको मरकरी में डिप किया गया। तो कैपिलरी के अंदर जो मरकरी का लेवल है वो बाहर के लेवल से नीचे चला गया। कितना नीचे गया? 2 सेंटीमीटर। इसको हम लोग H1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मरकरी जो है वो नॉन वेटिंग लिक्विड है, इसका कॉन्टैक्ट एंगल ऑब्ट्यूस होता है, तो इसमें लेवल डिप्रेस करता है, नीचे जाता है। फिर इसी ट्यूब को वाटर में जब पुट किए हैं तो वाटर में डिप करने से लेवल राइज कर गया। वाटर वेटिंग लिक्विड है, इसका कॉन्टैक्ट एंगल लेस देन 90 होता है, इसमें लेवल राइज करेगा। तो यहाँ पर लेवल कितना राइज किया है ये हम लोग को बताना है। सेम कैपिलरी ट्यूब को वाटर में डिप करने पर जो लेवल राइज करेगा उसको हम लोग H2 अज्यूम कर लिए हैं। तो ये H2 हम लोग को कैलकुलेट करना है, H1 नोन है। तो कैपिलरी ट्यूब में जो राइज का लिक्विड राइज का फॉर्मूला होता है H इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो आर जी। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसमें सिग्मा सरफेस टेंशन है, थीटा कॉन्टैक्ट एंगल है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है और आर कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है। तो पहले मरकरी के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सिग्मा 1 यहाँ पर मरकरी का सरफेस टेंशन, रो 1 मरकरी का डेंसिटी और थीटा 1 उसका कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल ऑब्ट्यूस है तो कॉस थीटा नेगेटिव होगा, इसलिए मॉड लगा दिया गया है। फिर यही एक्सप्रेशन वाटर के लिए यूज कर लिए। H2 इक्वल टू 2 सिग्मा 2 cos थीटा 2 अपॉन रो 2 Rg। सिग्मा 2 वाटर का सरफेस टेंशन, रो 2 वाटर का डेंसिटी, थीटा 2 वाटर के लिए कॉन्टैक्ट एंगल। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे H2 और H1 को। तो H2 H1 को डिवाइड कर दिए, R और G दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये H2 बाई H1 आया, तो यहाँ से H2 आ गया इन टर्म्स ऑफ H1 और ये बाकी सारा फैक्टर। यहाँ पर हम लोग को सिर्फ H1 गिवन है और ये अज्यूम किया गया है कि हम लोग सिग्मा 1 सिग्मा 2 थीटा 1 थीटा 2 और रो 1 रो 2 का वैल्यूज जानते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है। तो यहाँ पर इन सारे वैल्यूज का यूज है जो कि बुक में कहीं गिवन है, वहां से यूज कर सकते हैं हम लोग।